Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing direct indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सेकंड नेम क्या होता है? नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या है? अगर कोई बात किसी ने हमको बोली तो वो उसकी बोली हुई बात क्या होती है? डायरेक्ट होती है। जैसे कि टीचर ने किसी बच्चे से कहा कि क्लास में ये कह देना कि आपको ये काम करके लेके आना है, तो टीचर ने जो उस बच्चे से कहा वो डायरेक्ट बात थी। बट उस बच्चे ने आके सारे बच्चों को क्लास में ये बताया कि टीचर ने ये कहा है कि ये काम करके लाना है, तो वो बात क्या हो गई? वो हो गई इनडायरेक्ट। मीन्स कि अगर हम किसी के सामने कोई बात बोलते हैं तो वो होता है डायरेक्ट, और अगर किसी और के थ्रू हम उस बात को बताते हैं तो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, रोहित सेड टू अमित। रोहित ने अमित से कहा आई एम वर्किंग इन अ क्लब, मैं क्लब में काम कर रहा हूँ। तो जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर का हिस्सा होता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्पीच। मीन्स कि जो सामने वाले ने बात बोली हम उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख रहे हैं। तो ये हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या है? हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब हमने इसको चेंज किया, रोहित टोल्ड अमित दैट ही वॉज वर्किंग इन अ क्लब। तो ये क्या हो गया? हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया और इस बात को सिंपल तरीके से लिखा, तो ये क्या बन गया? अब इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। बट यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बदलते टाइम देखो, मैंने आई को बना दिया है ही, एम को बना दिया है वॉच। तो इस तरीके से ये बदल गया। मीन्स सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वर्टेड कोमा में जो बात लिखी जाती है वो क्या होती है? डायरेक्ट होती है। और जब हम इन्वर्टेड कोमा हटा के उसी बात को सिंपल तरीके से लिखते हैं तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये मैंने एम को वाज में कैसे बदला, आई को ही में कैसे बदला, इसके लिए थोड़े से रूल हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार। आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे। जिस बच्चे ने टेंस नहीं पढ़े हैं वो मेरी 6 क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकता है कि मैंने एक एक टेंस को बड़े आराम से अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है चेंजेस ऑफ टेंस। इसके अंदर टेंस बदलते कैसे हैं? अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? हमारा वर्ब की फॉर्म आती है, या वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, तो वो किस में बदल जाएगा? V2 में बदल जाएगा। इसके बाद प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स कंटिन्यू टेंस का नाम ही प्रोग्रेसिव टेंस है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है, तो वो किस में बदल जाएगा? वाज वर्ब प्लस ING। मीन्स प्रेजेंट किस में बदल जाएगा? पास्ट में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट में हमें हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो पास्ट में जाके वो क्या बन जाएगी? आपकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। मीन्स हैज बीन और हैव बीन दिया हुआ होता है, वो किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। मीन्स प्रेजेंट किस में चेंज होता है? पास्ट में। उसके बाद अगर हमें सिंपल पास्ट दे रखा हो, अभी तक तो हमने तीनों क्या देखे? हमारे प्रेजेंट टेंस थे और प्रेजेंट किस में चेंज हो गए? पास्ट में। कि जो प्रेजेंट सिंपल था वो सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, कंटिन्यू था तो वो पास्ट कंटिन्यू में हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट था तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। इसके बाद आता है हमारा सिंपल पास्ट। अब अगर हमारे पास्ट टेंस दे रखे हो तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। मीन्स कि अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस V1 दे रखा हो तो वो किस में बदल जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यू। अगर हमें पास्ट कंटिन्यू में क्या लगाते हैं? वाज वर्ब और ING होता है, तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। मीन्स कि प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदला और सिंपल पास्ट किस में बदल गए? सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदला और पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। मीन्स कि वो अपने ही खुद के चारों पार्ट के अंदर बदल जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हमें दे रखा हो तो वो आएगा नो चेंज। मीन्स कि वो बदलेगा नहीं। उसके बाद अगर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस दे रखा हो तो भी वो क्या आएगा? नो चेंज। कि इट मीन्स वो भी नहीं बदलता। अगर हमें दे रखे हों विल, शैल, कैन में, तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में,
कैन कुड में, मे माइट में। अगर आपको विल या शैल हैव बीन दे रखा है तो वुड या शुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। आपको अगर मस्ट दे रखा है तो मस्ट किस में चेंज होता है, मस्ट का मस्ट भी रह सकता है, हैड टू भी बना सकते हो और वुड हैव टू भी आप बना सकते हो। इसके बाद चेंजमेंट आता है, जैसे आपने पीछे देखा आई का मैंने ही बना दिया, वो कैसे बना, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, इनका चेंजमेंट होता है आई माई मी, वी आर अस, यू योर यू, ही सी ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये चेंज कैसे होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मीन्स नो चेंज। मैंने यहाँ 1 2 3 लिखने का मकसद मेरा यही है कि फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए, जैसा हमें क्या दे रखा होगा, सब्जेक्ट होगा, मीन्स किसके अंदर, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसके बाद कुछ वर्ड होते हैं जो हमारे वर्ड और एक्सप्रेशन होते हैं जिनको चेंज किया जाता है, दिस दैट में बदल जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जब बात कहते हैं तो हम दिस लगाते हैं, जब बात इनडायरेक्ट तरीके से की जाएगी तो वो दिस की जगह क्या बन जाएगा, दैट। दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, last, the previous, thus, so, hence, thence, hither, thither, just, there। इसके बाद आता है चेंज ऑफ वर्ब। वर्ब कैसे चेंज होती है, अगर हमें से टू दे रखा है तो टेल बन जाएगा, सेज टू दे रखा है तो टेल्स बन जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको से है और यहाँ सेज है, तो इसी तरीके से आपका ये टू रिमूव हो जाएगा और से टू का टेल, सेज टू का टेल, सेड टू दिया हुआ तो टोल्ड। अगर आपको से और सेड बिना टू के दिया हुआ है तो ये आपके एजिज रहते हैं। इस तरीके से हम इसके अंदर चेंजमेंट करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चेंजमेंट आता है वो ये आता है कि जब हमें डायरेक्ट दिया होगा तो हमें क्या दिया होगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा से होगा। बट जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना इसको, तो हम ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और हमने सेंटेंस पढ़े हुए हैं, सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा आता है एसर्टिव। अगर हम एसर्टिव सेंटेंस के टेंस बनाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर एसर्टिव का होगा तो यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अगर यही हमारा इंटेरोगेटिव में होगा तो यहाँ पे लग जाएगा ई फॉर वेदर। कहाँ पे, कोमा इन्वर्टेड कोमा ये वाला हिस्सा हटाने के लिए। अगर यहाँ पे सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है तो ई फॉर वेदर नहीं लगेगा। इसी तरीके से जब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हम आगे आगे करते जाएंगे तब मैं साथ साथ आपको एक एक बताती चली जाऊंगी। इसके बाद जब हम इनको इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, ये चीजें लगाते हैं, यहाँ पे हमें पहला सेंटेंस दे रखा है। एक चीज और, जब भी ये प्रेजेंट, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर में हो तो भी क्या होता है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होती है। और कौन कौन से रीजन होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी है बदलती नहीं है। सबसे पहले आता है अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो। अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो तो भी ये नहीं बदलती। जैसे मैं आपको बताती हूँ, द टीचर सेड। अब अगर हम सेड को देखें तो ये किसका है, पास्ट का है। द टीचर सेड
द सन rises इन द ईस्ट, और फुल स्टॉप लगा के कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। ये हमारा टेंस पास्ट का है, बट ये तो एक सच्चाई है ना कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है। तो हम क्या बनाएंगे, द टीचर सेड। मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर सेड के साथ टू नहीं दे रखा है तो सेड का सेड रहता है। जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे हम दैट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, और कोमा इन्वर्टेड कोमा दोनों तरफ से हट जाएगा। इसके बाद नंबर 2 आता है कि किसके अंदर चेंजमेंट नहीं होता। जब क्या हो, ये हमारी कस्टमरी एक्शन होता है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये क्या है, उनकी हैबिट है। The teacher said, comma inverted comma, birds fly in the sky, full stop, और comma inverted comma बंद। The teacher said, जब हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, that birds fly in the sky। इसके बाद आता है 3rd नंबर। अगर हमें कोई भी प्रोवर्ब दे रखा हो या फिर आपको कोई ईडियम दे रखा हो तो भी हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होता। जैसे द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फुल स्टॉप और कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है ये, तो ये भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। द टीचर सेड, हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और क्या लगाएंगे, दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इसके अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं आया। इसके बाद नंबर 4 आता है कि कहाँ पर चेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्या है ये, हिस्टोरिकल फैक्ट, तो भी इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लाइक दिस, द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा बंद। कि यहाँ पर ये भी क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। द टीचर सेड that India got freedom in 1947। इस तरीके से ये क्या होते हैं, अनचेंज रहते हैं।
अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपका सैड और सैड टू किस में बदल जाता है, आस्क में बदल जाता है, और इंटरोगेटिव की पहचान होती है उसके लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते हैं, हमने पहले तो क्या देखा था कि हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते तो हम दैट लगाते हैं, बट यहाँ जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो हम इसकी जगह लगाएंगे इफ या वेदर का। अब इफ और वेदर कहाँ लगेगा, अगर हमारा कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद किसी भी WH से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको रिमूव करते टाइम में यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी WH का वर्ड आया हुआ है और वो WH के वर्ड से ही बनेगा। अगर आपको यहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब से दे रखा है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद यहाँ पर आप इफ या वेदर का यूज करोगे। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस बनते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। इसके बाद अगर हमें इम्पेरेटिव में बनाना होता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन हमें दिए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सैड और सैड टू दिया होता है। सैड और सैड टू या तो प्रोपोज्ड में बदल जाएगा, एडवाइज, वो आपका सेंटेंस देखा जाएगा कि सेंटेंस के सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर आपको ऑर्डर दे रहा है तो आप ऑर्डर लगाओगे, अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो आप सजेस्टेड करोगे, अगर कोई आपसे भीख मांग रहा है तो बेग्ड लगाओगे, वांट, फॉरबेड। इस तरीके से सैड और सैड टू की जगह उन सेंटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका ये वाले वर्ड आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाते टाइम यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम देखते हैं, जैसे हमें यहाँ दे रखा है, पहला है चेंज एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। मीनू सेड टू नीनू, मीनू ने नीनू से कहा आई शैल बी बाइंग अ न्यू ड्रेस फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, आप पहले तो सेंटेंस देखो, ये कौन सा है आपका पॉजिटिव फॉर्म का एफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, सैड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। मीनू टोल्ड नीनू, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम लगाएंगे यहाँ पे दैट। यहाँ आपको दे रखा है आई, मैंने आपको बताया था कि आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। मैंने SO2 करवाया है आपको, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, और आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमारा सब्जेक्ट कौन है, मीनू है, और मीनू कौन है, लड़की। तो आई किस में बदल जाएगा, सी में। सी के साथ सेल नहीं आ सकता, सेल का शुड बनेगा, तो यहाँ पे वुड आएगा। सी वुड बी बाइंग अ न्यू ड्रेस फ्रॉम द मार्केट, और ये इन्वर्टेड कोमा हट के यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। दूसरा है द टीचर सेड टू मी राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अब यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, यहाँ पे टीचर ने कहा मुझसे, मगर अगर टीचर आपको कह रहा है तो आपको टीचर ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। तो ये आपका सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो द टीचर ऑर्डर टू मी, टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया क्या करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, टू राइट एन एप्लीकेशन टू माई प्रिंसिपल। नेक्स्ट है यू सेड टू हिम यू वेंट टू द स्टेशन। यहाँ पे जो आपका यू होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। यू टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन टू द स्टेशन। नेक्स्ट है रिया सेड टू चिया सी डांस इन द पार्टी। रिया सेड टू की जगह क्या बन जाएगा, टोल्ड चिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के लगेगा दैट। सी ही सी इट, ये होते हैं थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। सी डांस, ये V1 है तो ये V2 में चेंज हो जाएगी, सी डांस्ड इन द पार्टी। नेक्स्ट है ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा ही वॉज गोइंग होम। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग होम। आई सेड टू हिम यू कैन रन फास्ट नाउ। आई टोल्ड हिम दैट he could run fast then। अब आपका जो नाउ है वो किस में बदल जाएगा, then में चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गांधी जी डाइड ऑन जनवरी 13, 1940। ये क्या है, एक हिस्टोरिकल तथ्य है, मतलब एक हिस्टोरिकल तथ्य भी नहीं कह सकते, मीन्स एक जो परफेक्ट डे है कि हाँ ऐसा हुआ था कि गांधी जी की मौत इस दिन हुई थी। तो ये ये एक ट्रूथ है। द टीचर सेड टू बन जाएगा टोल्ड में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट गांधी जी डाइड, और आपका सेंटेंस एज इज आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए मैंने नहीं लिखा गांधी जी डाइड ऑन जनवरी 30, 1940, क्योंकि आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, रियलिटी है ये। मोहन सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा दे वर्क इन अ फैक्ट्री। सेज टू किस में चेंज होता है, टेल्स में। माही टेल्स मी दैट दे वर्क इन अ फैक्ट्री। नेक्स्ट है वंदित सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ही विल गिव मी हिज बुक। वंदित सेड, यहाँ पे सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ है इसीलिए आपका सेड का सेड ही रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होके लग जाएगा दैट ही वुड गिव हिम हिज बुक। नेक्स्ट है आपका चेंज एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको सेम वैसा ही बनाना है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। द ग्रैंडफादर, यहाँ पे टोल्ड आया मतलब सेड टू था, सेड टू हिम, दैट की जगह कोमा इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ईमानदारी ही सच्चे जो सच्चाई है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी का टोल्ड मिसिका दैट शी वुड कम टू नेक्स्ट डे। इसी का टोल्ड का चेंज हो जाएगा सेड टू मिसिका कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल कम टुमारो। द नेक्स्ट डे किस में चेंज हो जाएगा, टुमारो में। शी सेज दैट ही इज अनवेल। शी सेज, यहाँ पे अगर टू होता तो ये बदलता, बट यहाँ पे आपको सेज दिया हुआ है। शी सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या रहेगा आपका, एज इज रहेगा, ही इज अनवेल। नेक्स्ट है माई सन विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। माई सन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हैप्पी बर्थडे। आई टोल्ड हिम दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। I said to him, comma inverted comma, she is a very beautiful girl. Next है आपका rewrite the following sentence in reported speech. अंजू said to मंजू, please bring my bag. अब आप इन सेंटेंस को पहचानिए। ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि यहाँ पे अंजू ने मंजू से कहा कि प्लीज ब्रिंग माई बैग, मेरा बैग लेके आना। अंजू ने रिक्वेस्ट किया, सेंटेंस आपका क्या आ रहा है, ऑर्डर का नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट का है। अंजू रिक्वेस्टेड मंजू, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होके क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। यहाँ प्लीज रिमूव हो जाएगा आपका टू ब्रिंग हर बैग। काव्या सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपका सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। काव्या आस्क मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद यहाँ पे हमें ई फॉर वेदर लगाना था, बट मैंने आपको साथ में ये भी बताया था अगर WH से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस तो आप ई फॉर वेदर का यूज नहीं करोगे। तो यहाँ बनेगा काव्या आस्क्ड मी व्हेन आई रीच्ड देयर। नेक्स्ट है सैली सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा डू यू लाइक चॉकलेट। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका। सैली आस्क्ड हिम इफ ही लाइक चॉकलेट्स। पिंकी सेड टू चिंकी कोमा इन्वर्टेड कोमा हैव यू पैक्ड योर लगेज। पिंकी आस्क कोमा इन्वर्टेड कोमा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम यहाँ पे इफ लगाएंगे। यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस बना हुआ है, WH वर्ड नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पे इफ लगाया है। और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट में कौन है, चिंकी। चिंकी होती है लड़की और लड़की के लिए हमने लगाया सी। हैव बदल जाता है हैड में, सी हैड पैक्ड हर लगेज। सुरभि सेड टू गौरी कोमा इन्वर्टेड कोमा ओपन द डोर। यहाँ पे आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है कि क्या दिया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है दरवाजा खोल दो भाई। सुरभि ऑर्डर्ड गौरी टू ओपन द डोर। यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद क्या लग गया आपका, टू लग गया। आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने मेरी सिस्टर से कहा डोंट टीच द एनिमल्स।
तो मैंने मेरी सिस्टर को क्या दी है, ये सलाह दी है। आई एडवाइज्ड माई सिस्टर नॉट टू टीज द एनिमल्स। यहाँ पे जो डू है वो आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, नॉट टू टीज द एनिमल्स। द लीडर सेड आई विल प्रोवाइड जॉब फॉर ऑल। द टीचर सेड दैट ही वुड प्रोवाइड जॉब फॉर ऑल। The teacher said, comma, inverted comma, the sun set in the east. The teacher said that the sun sets in the west. क्योंकि ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये है आपका चैप्टर नंबर 16। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।